आज की स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी नए जमाने के नए कानून की। अगर आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठे आरोप लगाते हैं, झूठा केस करते हैं, उसके विरुद्ध आप झूठा एफिडेविट देते हैं, उसके विरुद्ध आप झूठे गवाह ले जाते हैं, झूठे सबूत देते हैं, तो इन सब परिस्थितियों में आपको जेल जाना पड़ेगा। आप पर जुर्माना भी लगेगा और आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। तो नोट कर लीजिए, ये सेक्शन आपके बड़े काम के हैं, जो कि बीएनएस 2023 में ये सेक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ये सेक्शन आपको वो शक्ति प्रदान करते हैं, अगर आपके विरुद्ध कोई भी झूठी शिकायत तक दे दे, एफआईआर की तो छोड़ दीजिए, झूठी शिकायत तक दे दे, तो इसके आधार पर भी उसके विरुद्ध आप केस फाइल कर सकते हैं, उसे हवाला पहुंचा सकते हैं। यह है नए जमाने का, नए भारत का नया कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सेक्शन हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, कम से कम नंबर लिख लीजिए। जब भी आपको याद आए कि आपके विरुद्ध किसी ने झूठी शिकायत दी है, झूठा सबूत दिया है, झूठा एफिडेविट दिया है, तत्काल गूगल कर लीजिए और सेक्शन की परिभाषा तो पढ़ लीजिए, ये क्या कहते हैं। आपके पास भी अधिकार है कि अगर आपके विरुद्ध कोई झूठा आरोप लगाए, आप पर झूठा केस करे, झूठी शिकायत दे, झूठे आपके खिलाफ फैब्रिकेटेड सबूत प्रस्तुत करे, झूठा एफिडेविट दे, तो आप भी उसे दंडित करवा सकते हैं और कंपनसेशन भी ले सकते हैं। नोट कर लीजिए, सेक्शन नंबर 1 बीएनएस का 248 ये कहता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर, ये जानते हुए कि वो आपके विरुद्ध झूठा केस दर्ज करवा रहा है, झूठी शिकायत दर्ज करवा रहा है, और वो कोर्ट में जाके साबित नहीं कर पाता है, केस हार जाता है। यह आपराधिक मामला था जिसमें आपको सजा हो सकती थी, जुर्माना लग सकता था, यहां तक कि आपको फांसी पर लटका देते या उम्र कैद हो जाती। ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे। तो आपराधिक मामला अगर वो झूठा दर्ज कराता है और आप उस केस में बरी हो जाते हैं, तो फिर आपको बरी होने के बाद उस व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे वो कोई भी हो, उस व्यक्ति के विरुद्ध आप बीएनएस की धारा 248 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा के उसे दंडित करवा सकते हैं। इसमें अच्छी लंबी चौड़ी जेल भी है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। दोनों से दंडित भी कर सकती है कोर्ट। नंबर 2 बीएनएस की धारा 217। अगर कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध झूठी शिकायत देता है, अभी केस नहीं हुआ, सिर्फ शिकायत दी, लोक सेवक को गुमराह करने का प्रयास किया, ये जानते हुए कि मैं इसके विरुद्ध झूठी शिकायत दे रहा हूं, तो उसके विरुद्ध आप यहां पर बीएनएस 217 के अंतर्गत कार्रवाई करवा सकते हैं। पुलिस खुद कार्रवाई कर सकती है और उसे हवालात पहुंचा सकती है। नंबर 3, आपका न्यायालय में केस चल रहा है। अब केस के दौरान व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट है, बहुत होशियार है। वो क्या कर रहा है कि आपके विरुद्ध उसने फैब्रिकेटेड झूठे सबूत ले जाके कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए, झूठे गवाह ले जाके प्रस्तुत कर दिए, और आपने उसे पकड़ लिया। और पकड़ ही नहीं लिया, आपने कोर्ट में सबूत भी दे दिया कि हुजूर गवाह झूठा है, हुजूर सबूत झूठा है। या फिर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा एफिडेविट दिया, या किसी और व्यक्ति ने आपके विरुद्ध झूठा एफिडेविट दिया। अगर आपकी पत्नी एफिडेविट में अपनी संपत्ति छुपाती है, अपनी इनकम छुपाती है, आपकी इनकम गलत बताती है, जानते हुए आपकी प्रॉपर्टी गलत बताती है, सब कुछ जानते हुए, तो यहां पर, या झूठे सबूत देती है, तो यहां पर आप बीएनएस की धारा 379, बीएनएसएस 2023 की धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सेक्शन
379 उसी केस में आप तत्काल प्रयोग कर सकते हैं और उसके विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। कुछ मामलों में तो सीधे एफआईआर भी होती है, लेकिन यहां पर आप इस सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध झूठा भ्रम फैलाया, झूठे केस किए, आपको परेशान किया, आपको मानसिक पीड़ा हुई, आपका आर्थिक नुकसान हुआ, आपकी सामाजिक छवि खराब हुई, आपको शारीरिक नुकसान हुआ। बस अब आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने झूठे आरोप लगाकर, झूठा केस कर कर मुझे जिस तरीके से परेशान किया, जिससे मेरी छवि खराब हुई, धन का नुकसान हुआ, स्वाभाविक ही केस में धन का बहुत नुकसान होता है, मानसिक पीड़ा हुई, स्वाभाविक है, होती ही है, और इसके अलावा अगर कोई शारीरिक नुकसान हो गया, कोई अंग भंग खराब हो गया, तो ऐसे में आप इसके विरुद्ध सीधा मानहानि का केस कर सकते हैं, डेफॉमेशन। ये आपको किस सेक्शन में मिलेगा? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 356 356 के अंतर्गत आप कॉम्पेंसेशन की डिमांड कर सकते हैं, जुर्माना भी लग सकता है, जेल भी हो सकती है उसे। ये भी राइट्स आपके पास है। अब चलते हैं पत्नी के विरुद्ध। अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध, नंबर 5, आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए, झूठे केस किए, झूठे सबूत दिए, झूठा स्टेटमेंट दिया है, सोशल मीडिया में, मीडिया में आपके विरुद्ध झूठ फैलाया है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में झूठ फैलाया है, तो फिर ऐसे में आप अपनी पत्नी के विरुद्ध डिवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं। और इसके लिए आप हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13A के अंतर्गत सीधा केस फाइल कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ और चीजें भी हैं। अगर आपके विरुद्ध कोई झूठा भ्रम मीडिया, सोशल मीडिया में फैला रहा है, गलत बातें आपके विरुद्ध प्रचारित प्रसारित कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध आईटी एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपकी राइट टू प्राइवेसी पर बार किया है, तो आप राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत भी इनके विरुद्ध आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो इस अपराध का दोषी है, आप उसके विरुद्ध इन सेक्शन के अंतर्गत मामले दर्ज करवा सकते हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से आपके विरुद्ध कोई ऐसा मामला दर्ज हो जाए जिसमें आपको जेल जाना पड़ जाए, जिसमें आप पे जुर्माना भी लग जाए और जिसमें आपको कंपनसेशन भी देना पड़ जाए। तो ऐसा कार्य मत करिए, क्योंकि नए जमाने का नया कानून है और अब ये कानून इजीली लोगों तक पहुंच रहा है। एक क्लिक पर उसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने अधिकार जान रहे हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं हूं मुकेश जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।